हेलो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग का टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। ये क्लास 12th का चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। अगर आप अचानक रैंडमली ये वीडियो खोले हैं तो आप जाके इसके प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 समझे बिना आपको पार्ट 2 भी उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपको जनसंख्या वृद्धि का टॉपिक जानना है तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जन क्या है, मतलब क्या है ये तो हमें पता ही है। जनों की संख्या में जब भी वृद्धि होती है तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसमें परिवर्तन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इसके हानियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं भी हैं। तो आइए जानते हैं कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब परिवर्तन की बात की गई है। परिवर्तन तो किसी भी तरीके का हो सकता है ना, किसी भी चीज़ में घट भी सकती हैं चीज़ें, बढ़ भी सकती हैं। सो आप इसे लिख सकते हैं, समय के एक अंतराल के बीच किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले, मतलब जनसंख्या में बढ़ने वाले किसी परिवर्तन को। ठीक है, अगर जनसंख्या की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, उसके नंबर बढ़ते हैं, तो उसे ही हम जनसंख्या में वृद्धि कहते हैं। जैसा कि आपने जाना है, आप जानते हैं 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102.70 करोड़ और 2011 में 121.02 करोड़ थी। अगर हम इन दोनों को घटाएं तो हमें जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक संख्या यानी 18.15 करोड़ है। यानी 2001 से 11 के बीच 18.15 करोड़ लोग इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कैसे है? प्राकृतिक वृद्धि को हम जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा के जानते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को, यह वृद्धि तब होती है जब जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अगर हम किसी, मान लीजिए बहुत सारे लोग तो यहाँ से चले भी गए होंगे ना, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ से चले गए और वो अमेरिका में सेटल हो गए पूरी तरीके से जीवन भर के लिए। ठीक है, और बहुत से लोग वहाँ से यहाँ भी आए जो यहाँ भी सेटल हुए, तो उनका भी गिना जाएगा, और जो लोग वहाँ चले गए हैं उनमें से घटाया जाएगा, और तो फिर देखा जाएगा। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि भी होती है। धनात्मक वृद्धि क्या है? जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, तब अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। वृद्धि दो प्रकार की होती है। वाइल ये वृद्धि नहीं, आप परिवर्तन से भी इसे कह सकते हैं। ये परिवर्तन दो तरह के होते हैं, घटती भी हैं चीज़ें और बढ़ती भी हैं। वृद्धि का मतलब तो बढ़ना ही होता है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा कि किनमें से किनमें घटाने पे ही जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी। क्या है वो? जन्म है, मृत्यु है और प्रवास है। अशोधित जन्म दर यानी कि CBR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000 यानी कि 1000। अशोधित मृत्यु दर किस तरीके से ज्ञात किया जाता है? किसी विशेष मृतकों की संख्या, मान लीजिए किसी एक वर्ष में, जैसे कि कोविड 2019 में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मृत्यु जो हुई है वो कोविड के कारण ही हुई है लोगों की क्या, और उसी वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000 अगर हम करते हैं तो हमें अशोधित मृत्यु दर प्राप्त हो जाएगी। प्रवास क्या होता है? देखिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं उसे उद्गमन कहते हैं। जिस स्थान पे वो जाते हैं उसे गंतव्य कहते हैं।
ठीक है। और उद्गम स्थान में जो भी कमी हो रही है, जबकि जो गंतव्य है वहाँ पे अगर लोग चले गए तो वो बढ़ गया। प्रवास को मनुष्य और जो संसाधन हैं उनके बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। आखिर हम प्रवास क्यों करते हैं? अगर हम किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो हमारे पास कोई कारण भी तो रहता है ना। जैसे लोग गाँवों से शहर क्यों प्रवास करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। वो मानते हैं कि हाँ, गाँव में हमें उतने अच्छे स्कूल्स नहीं मिल पाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, लेकिन सिटी में हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गांव में मान लीजिए उतना अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन शहर में हम जहाँ घर लेने वाले हैं वहाँ पास में हॉस्पिटल है, पास में हमारा ऑफिस भी है, तो हमें उतना ज़्यादा ट्रैवल टाइम भी नहीं वेस्ट करना होगा। तो इन सब चीज़ों को देख के लोग प्रवास करते हैं। कुछ लोग जिनकी मान लीजिए नौकरी लग गई, कहीं अब्रॉड जाना हो गया, तो वो लोग वहाँ पे प्रवास कर जाते हैं। तो वो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, वहाँ पे हमें जाना है, जॉब करनी है, करियर ग्राफ को ऊंचा करना है, तो हमें वहाँ जाना ही होगा। तो इसलिए भी लोग प्रवास करते हैं। अप्रवास क्या होता है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास क्या है? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए ही प्रवास करते हैं। आर्थिक मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और सामाजिक जीवन मतलब अब हम गांव में रहते हैं, हम वहाँ से शहर में जाएंगे तो हमें काफ़ी सारी न्यू चीज़ें सीखने को तो मिलेंगी ना, कुछ तो परिवर्तन होगा ही, इसलिए भी लोग प्रवास करते हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जैसे कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं होती हैं, प्रतिकूल जलवायु, कुछ प्राकृतिक विपदाएं, कुछ महामारियों के कारण भी ऐसा होता है। अपकर्ष कारक क्या हो सकते हैं? काम के बेहतर अवसर हो गए, रहन सहन की अच्छी दशाएं हो गई, शांति हो गई। मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के किनारे रहता है, अगर वो चाहता है कि वो वहाँ से कहीं और चला जाए, प्रवास कर ले, क्योंकि वहाँ उसे रोज़ कुछ ना कुछ झेलना पड़ रहा है, तो ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। ओके। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को कई शताब्दियां लगी हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक साल में ही हमने इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, नहीं ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है। लेकिन कुछ 100 वर्षों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जनसंख्या एक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है, यानी उसका जो ग्राफ है ना, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। और इसके कई सारे कारण भी हैं, उसके इंक्रीज़ होने के कई सारे कारण भी हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है? मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पे भाप प्रतिस्थापित हो गया, जिससे पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई, जिससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। महामारियों व अन्य संक्रामक रोग के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार इत्यादि ने मृत्यु दर को घटा दिया है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसका एक कारण तो ये भी है ना कि कहीं ना कहीं मृत्यु दर घटते जा रहे हैं। जन्म दर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो मृत्यु दर घट भी तो रहे होंगे। क्यों घट रहे हैं? क्योंकि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करके, लाइक पहले क्या होता था, एक महामारी आई, 4-5 गांव एक साथ साफ हो गए तो जनसंख्या कम हो गई, क्योंकि मृत्यु दर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या होता है, हमने इतने सारे टीके विकसित कर लिए हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं तरह तरह की, कि ऐसा आपने सुना है क्या कि कोई महामारी आई और 2-3 कॉलोनियाँ या 2-3 स्टेट्स ख़त्म हो गए? ऐसा होता है? नहीं होता है सुनने को। तो इसीलिए ये भी एक बड़ा कारण है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अगर ज्योग्राफी आपका वो है ऑप्शनल विषय है, तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि विज्ञान जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा सहायता नहीं कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और वैक्सीन इम्प्रूवमेंट की वजह से जो मृत्यु दर है वो घटती जा रही है, जिस वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग जवाब देने का ट्राई करेंगे, एंड या फिर मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगी इसका जवाब। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई इसका PDF चाहिए होगा
तो आप ग्रुप में या आप सर से पर्सनली बात कर सकते हैं। IAS पॉइंट का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप अनिल सर से बात कर लीजिए या किसी भी टीचर से कांटेक्ट कीजिए तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ये ग्राफ चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसे समझ लेंगे। कल हम आगे से क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।